वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। तो हम आज आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो पूरी ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोष से मुक्ति के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अपने पितरों के लिए श्राद्ध से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। इस साल पितृपक्ष की तिथियां, श्राद्ध की विधि, नियम, मंत्र, कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न करें, इस बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले महत्व क्या होता है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड दान व तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ है उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान न हो उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध विधि क्या है। श्राद्ध करने की विधि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ही हम श्राद्ध करते हैं। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध क्रम न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध क्रम निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती है, उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यह है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी कि पिंड दान और तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध क्रम में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की अगर सहायता भी आप कर सकते हैं तो इससे भी पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध क्रम करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रों के साथ पूजा के पश्चात जल से तर्पण करना चाहिए। अब श्राद्ध में क्या भोजन वो करें, तो श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे देनी चाहिए। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाइए। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रही हैं, अगर आपको उनकी पसंद का खाना पता है तो आप उनके पसंद के मुताबिक खाना बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तुरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन करके तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में 5 तरह की बलि, 5 अंश बताए गए हैं। गौ, गाय, श्वान, कुत्ता, काक, कौवा, देवादि बलि और चींटी, इन सभी को हमें भोजन देना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के उपाय। हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए।
श्राद्ध क्रम से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, इसी से पितृ ऋण भी चुकता है। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों को याद करते हुए आप खाना निकालें। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन दिनों में घर में 16 या फिर 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें और घर में प्रतिदिन खीर बनाइए। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कोए के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट है, इनसे पितरों को भोजन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है, रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। श्राद्ध क्रम में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन कर सकता है तर्पण या पिंडदान। शास्त्रों के अनुसार पितृगणों का श्राद्ध क्रम करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध क्रम करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या फिर भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं हैं, उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे तिथि अनुसार श्राद्ध का क्या महत्व है। पूर्णिमा, जो कि कल है, पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है, उनकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ये वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। पहली तिथि को प्रतिपदा तिथि जिसे हम कहते हैं। प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है और श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती है। फिर बात करेंगे सप्तमी तिथि को। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है, उनको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अष्टमी, अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी, नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य और मन के प्रति अनुकूल चलाने वाली स्त्री को प्राप्त होता है। दशमी, दशमी तिथि का श्राद्ध मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। और द्वादशी, द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण और प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। बताया जाता है कि श्राद्ध न किया जाए तो पितृगृहस्थ को दारुण श्राप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। तो आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उनके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उनसे निरंतर ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे किस तिथि पर किसका श्राद्ध करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जा सकता है। अब आती है पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए।
सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी मृत्यु अकाल हो गई है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कब से है। 29 सितंबर को पहला श्राद्ध, 30 को दूसरा, 1 को तीसरा, 2 तारीख को चौथा, 3 तारीख को पाँचवा, 4 अक्टूबर को छठा, 5 अक्टूबर को सातवां, 6 अक्टूबर को आठवां, 7 अक्टूबर को नौवां, 8 अक्टूबर को 10वां, 9 को एकादशी श्राद्ध, 11 अक्टूबर द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर त्रयोदशी श्राद्ध, क्योंकि जो 10 तारीख को है वो उस दिन एकादशी का ही पारण होता है, तो उस दिन 11 तारीख को द्वादशी श्राद्ध मनाया जाएगा। तो 12 अक्टूबर को त्रयोदशी, 13 अक्टूबर को चतुर्दशी और 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा और उस दिन अंतिम श्राद्ध होगा। पितृपक्ष में गीता पाठ करने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, तो हमें पितृपक्ष में हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो उससे फल मिलेगा वो हमें अपने पितरों को देना चाहिए। अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी श्राद्ध जरूर करें। अगर किसी को श्राद्ध की तिथि ना पता हो तो वो आखिरी सर्वपितृ श्राद्ध वाले दिन श्राद्ध कर सकता है। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।